और आप देख रहे हैं करौली नायक समाचार। और मेरे साथ जो हैं उनको लगभग सभी लोग जानते हैं और मैं उनका परिचय भी दूंगा, जिन्होंने करौली शहर में एक बड़ा मुद्दा, एक समिति बना करके और एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है। पांचना बांध पर्यटक विकास समिति के अध्यक्ष नरेंद्र बेसला जी, और इनसे जानेंगे कि इनकी जो प्रोसेसिंग जो चल रही है पांचना बांध को पर्यटन स्थल घोषित कराने की, वो कहां तक पहुंची है, कहां कहां इन्होंने संपर्क किया है, किन किन अधिकारी और किन किन प्रतिनिधियों से ये मिले। तो सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आपने जब ये समिति जो बनाई, इसको बनाए हुए कितना समय हो गया? लगभग 1.5-2 महीना हुआ है। काफी लोग समाज सेवी इस करौली शहर में एक से एक बड़ा समाज सेवी वर्ग में है। बिल्कुल। आपकी ये क्या विचारधारा बनी कि आपने पर्यटन स्थल घोषित कराने के लिए पांचना बांध को ही चुना? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ कोई रोजगार के ऐसे कोई वो नहीं है कि हमारे युवाओं को करौली में ही रोजगार मिले। तो हमने फिर ये सोचा कि भाई युवाओं के रोजगार के लिए ऐसी कौन सी चीज को अपन ला सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं कि जिससे बड़े लेवल पर युवाओं को रोजगार मिले। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे यहाँ 4 धार्मिक स्थल है। हमारे यहाँ सेंचुरी लगभग अब कंप्लीट अब ये चालू होने वाली है। तो 4 धार्मिक स्थल सेंचुरी, तो यहाँ ज्यादातर आते हैं। यहाँ कैला देवी भी आते हैं, मदन मोहन जी आते हैं, मेहंदीपुर वाला जी आते हैं और महावीर जी आते हैं। अब सेंचुरी में भी आएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि एक पर्यटक स्थल अगर पांचना बांध को बनाया जाए तो ये सारे लोग पांचने डैम पे आए। अब हमारे एक चीज ये है कि जो भी लोग आते हैं, कैला देवी आते हैं, मदन मोहन जी आते हैं, मेहंदीपुर वाला आते हैं और ये सब जो धार्मिक स्थलों पे आते हैं, ये 2 घंटे में ही दर्शन करके चले जाते हैं। हमारे लिए कोई भी इसका रेवेन्यू का कोई फायदा नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि बीच में अगर पर्यटक स्थल अगर बनता है पांचना डैम, तो लोग आएंगे, यहाँ रुकेंगे तो हमको रेवेन्यू भी मिलेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे युवा आप देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, मतलब अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, एक एक कमरा में 20-20, 30-30 रह रहे हैं, कितने परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो हमारे जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को, जितने भी समाज सेवी हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, सबसे अपील करना चाहता हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर ये पर्यटक स्थल बनता है और इसमें जितने भी और ये ऐसे स्थान है जिनको अपन जोड़ सकते हैं, इनको भी जुड़वाया जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बेरोजगारी बिल्कुल इस जिले से खत्म हो जाएगी, मगर इस पर काम करने की जरूरत है। आने वाले टाइम में आज आप देखिए, युवा नशे की लत की तरफ जा रहा है, युवा गलत शौकों में जा रहा है, युवा गलत रास्ते पे जा रहा है। उसका मुख्य कारण है रोजगार। अब रोजगार अगर हमको आने, अब पूरा कोई भी अगर जनप्रतिनिधियों को अगर काम करने की जरूरत है तो युवाओं को रोजगार की जरूरत है और सबको रोजगार उस पर काम करना चाहिए। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी अब विकास तो आप करवाओ, मगर आप युवाओं की प्रति भी आप देखो, यहाँ की जनता की भी प्रति आप देखो। हमारे यहाँ एक काम होता था खानों का, खनन का, अब आप देखिए ये वन विभाग में उसमें आने के बाद में अब ये भी 0% पे आ गया। अब युवाओं को और करौली जिले की जनता को क्या रोजगार है? उनके पास में यही है कि उनको पलायन होना पड़ रहा है, उनको बाहर जाना पड़ रहा है, इधर उधर उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं। और हमारे पास ऐसी धरोहर है कि अगर हम इनको पर्यटक स्थल में अगर हम जोड़ते हैं, अगर इसमें पूरा काम करते हैं हम सब मिलकर, तो एक ऐसी करौली की एक अलग पहचान होगी। करौली के युवाओं को यही रोजगार मिलेगा। विशेष मेरा जहां तक मानना है कि पांचना बांध, हाँ, शायद राजस्थान में पहला मिट्टी का बांध है, ये पेपर में भी आता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, पांचना बांध की आपने देखा भी होगा, मतलब पूरा पानी के साइडों में पूरी हरियाली और चारों तरफ पहाड़। इतनी अच्छी लोकेशन, सिटी से 7-8 किलोमीटर, हिंडौन से आप देख लीजिए 20 किलोमीटर, गंगापुर से आप सीधे आओगे 20 किलोमीटर। तो ये सेंटर में और चारों धार्मिक स्थल और जो सेंचुरी अब चालू होगी इसके बीच में है। तो इस पर पूरा मैं जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर काम करें, जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार करौली में ही मिले और ये यहीं पे आकर और रोजगार करें। मेरा दूसरा सवाल रहेगा आपसे कि जैसे आपकी समिति का जो गठन हुआ जी, उसमें जो भी मेंबर्स आपके 10, 20, 50 जुड़े, उसके बाद मैं आपको अधिकतर आपका सोशल मीडिया अकाउंट देखता हूं
कि इस मुहिम को लेकर आप ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। कभी किसी गांव में पंच पटेलों से मिल रहे हैं, कभी आप जाटव समाज के लोगों से मिल रहे हैं, कभी माली समाज, सभी वर्गों के लोगों से आप मिल रहे हैं। तो ये जो मिल रहे हैं आप, इसमें आपको इस स्थल को पर्यटक स्थल घोषित करने के लिए कैसा समर्थन मिलता है? मैं आपको बता देना चाहता हूं, पूरे ही युवा, पूरे सब समाज ये चाहती है कि ये पर्यटक स्थल बने और यहां रोजगार के साधन खुले, क्योंकि हम सबसे ज्यादा अगर किसी परेशानी से हम जूझ रहे हैं तो हमारे पास रोजगार नहीं है। हमारे युवा गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं हमारे युवाओं को रोजगार मिले और हम जनप्रतिनिधि, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं, आप इस पर काम करो। और जितने भी समाज सेवी हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आप इस पर काम करें। एक बड़े लेवल पर एक रोजगार उपलब्ध होगा। जिला प्रशासन पे भी आपने बात की है, कई बार मीटिंग्स भी आपकी हुई है, क्योंकि ये सारी अपडेट आपकी सोशल मीडिया अकाउंट से मिलती रहती है हमें। तो जिला प्रशासन लेवल पर कलेक्टर साहब से भी आप मिले, कहां तक बात अभी इसकी प्रपोजल बनाने की या प्रस्ताव भेजने की कहां तक बात बन पाई? मैं कलेक्टर साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जैसे ही हमने उनसे पांचने डैम पे वो आए और हमने उनको वो पूरी लोकेशन और वो बताई और हमने उनसे निवेदन किया कि साहब हम ये चाहते हैं ये पर्यटक स्थल में दर्ज हो, तो उन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि बिल्कुल मैं जो भी मेरे लायक कोई मदद है मैं इसका प्रस्ताव बनवाऊंगा, सरकार तक भी पहुंचाऊंगा और इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं मैं पूरा प्रयास करूंगा। उन्होंने करके भी दिखाया। अभी उन्होंने एक कमेटी बनाई है, जो एजुकेशन के एक्सीएन साहब हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी इसमें अपन क्या सुंदरीकरण करा सकते हैं और इसको अपन बेहतर अपन इसको क्या कर सकते हैं, एक उस पर कमेटी बनाई है। एक एडीएम साहब को निर्देश दिए हैं कि आप इसमें प्रस्ताव बनाकर इसमें आप वोटिंग भी चालू करवाएं। तो मैं कलेक्टर साहब, प्रशासन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं कि एक अच्छी शुरुआत हुई है और एक कम टाइम में एक अच्छी शुरुआत हुई है। एक अब आप ये देखिए, अगर इसमें वोटिंग चालू होगी और यहाँ उसमें सब सुविधाएं बढ़ेंगी तो लोग अपन के लोगों को एक अच्छी घूमने की, एक अच्छी वोटिंग की, जो हम बाहर जा रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए, हमारे ज्यादातर जो बाहर जा रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है। कोई बेचारा कोई खिसल के कोई प्लास्टर बांध के आ रहा है, कोई क्रैप बैंडेज बांध के आ रहा है। अरे हमारे पास इतनी अच्छी ये जगह है, इनको ही अगर हमको डेवलपमेंट अगर कर दिया जाए, सरकार से करवाया जाए, तो हमारे पास तो आप बता रहा हूं विदेशों से लोग आएंगे, तो हम इधर उधर क्यों जाए? तो फिर ये इस पे ये मेरा सबसे निवेदन है, सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़े। ये युवाओं का भविष्य का मामला है, ये गरीब के भविष्य का मामला है। एक रोजगार, बड़े लेवल पर रोजगार मिलेगा, इस पर हमको सबको मिलकर काम करना चाहिए। आपने एक ऐसी चीज को चुना है जिससे करौली शहर का सौंदर्यीकरण भी बढ़ेगा, लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, बिल्कुल, और एक जिले को एक अच्छे लेवल पर पहचान बनेगी। ऐसी पर्यटन स्थल को रूप में घोषित करने के लिए इन्होंने पांचना बांध को चुना है और उसके लिए जी तोड़ मेहनत के लिए पूरी टीम इनकी प्रयासरत है। जगह जगह ढानी प्रशासनिक अधिकारी वे मंत्रीगणों से भी इस बारे में बात की जा रही है, शायद मेरे हिसाब से बिल्कुल की जा रही है और हमको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे भी हम जा रहे हैं तो वो हमारी उल्टी तारीफ कर रहे हैं, हमारी पीठ को थपथपा रहे हैं कि आपने ये बहुत अच्छा जो ये अब आप देख लीजिए, रोजगार की तरफ अब तक ऐसा कोई हमारी प्लानिंग नहीं है कि हम एक बड़े लेवल पर रोजगार दे सके। हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं, हमारे यहाँ और कोई अब खनन का जो काम है वो बिल्कुल बंद सही है। तो अब हम रोजगार क्या करें? अब आप देखिए, हमारे यहाँ छोटे किसान हैं, 2 बीघे 4 बीघे 5 बीघे, वहां पे वो अब पूरा पालन नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो नए लड़काओं में जो हार्ट की जो प्रॉब्लम और जो बीमारी है रही है, जो ये बीपी हाई और जो ये टेंशन और ये जो डिप्रेशन का है, उसका मुख्य कारण है बेरोजगारी। इस पर हमको सबको काम करना है और सबको मिलकर अगर हम काम करेंगे तो करौली में एक हम बहुत बड़ा रोजगार इनको उपलब्ध करवाएंगे और पलायन भी रुकेगा। और जो ये बाहर जा रहे हैं ये बेचारे, अब आप देख लीजिए, अगर अच्छी नौकरी पे अगर ये जा रहे हैं, ये तो मतलब ये तो अपने ठीक ठाक से जीवन यापन कर रहे हैं। जो ये लेबर प्रकार के जो लेबर में जो ये हमारे युवा जा रहा है, एक एक कमरे में 20-20 लड़का रह रहे हैं, इनको सोचना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को, समाज सेवियों को, अरे इस पर काम करने की जरूरत है भाई। इसको इस पर काम करो जिससे कि हम रोजगार दे सकें हमारी जनता को, हमारे युवाओं को,